नमस्कार। हाजिर हैं 60 से 62वीं यूपीएससी प्री एग्जाम 2017 में आए हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी। तो ये भारत की यात्रा जो है 518 ईस्वी में की थी। 518 ईस्वी में वह तुनवांग का निवासी था। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ए। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था बनावली। ठीक है, कहाँ पर है? तो हरियाणा। ठीक है, चलिए। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था, तो संबंध था महामेघवाहन वंश से। ठीक है, चलिए। किस प्रकार की भूमि को अपहरित कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, तो ये संबंधित था रक्षा विभाग से। ठीक है, दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे। तो किसके राज दरबारी थे ये बताना है। तो ये थे अकबर के। ठीक है, चलिए। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था अलाउद्दीन हसन। ठीक है, और उसने इसकी स्थापना जो है 1347 में की थी। 1347 में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राज्य के शासनकाल में आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के समय। ठीक है, 1443 ईस्वी में। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? तो ये आपके W हंटर। ठीक है, और किताब का नाम था द इंडियन मुसलमान, और इसे प्रकाशित हुआ था 1871 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो वो हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वो चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक है, यह अधिवेशन हुआ था 11 अप्रैल को। ये आपका तीसरा हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा? लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारा गया। तो किसके द्वारा मारा गया था? तो उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, 13 मार्च 1940 को, जैसा कि दिया गया है। ठीक, कहाँ पर? तो लंदन में है। किस कारण से? तो अमृतसर हत्या कांड के कारण। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका हो जाएगा लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। ठीक है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन और देसी राज्य जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो कौन था? तो वह था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चिटगांव शस्त्र छपमारी की योजना बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी सूर्य सेन के द्वारा। ठीक है, और चिटगांव इस समय कहाँ है? तो वो इस समय जो है बांग्लादेश में है, और यह बनाई गई थी 18 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 18 अप्रैल 1930 को। इसमें जो है 65 सदस्य थे। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो आपका हो जाएगा यंग इंडिया।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो किस पर हो जाएगा, तो उदारवादी दल। ठीक है। स्वराज दल की स्थापना की असफलता के बाद हुई तो असहयोग आंदोलन। 1919 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, तो ये आपका हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। कैबिनेट मिशन भारत में आया तो ये आया था 24 मार्च 1946 को। ठीक है, 24 मार्च 1946 को। तो इनमें से कोई नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी तो आपका हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा सर लियोनेल कर्टिस। ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, तो किया गया था 1936 ईस्वी में। ठीक है। 11 अप्रैल को स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो ये 1855-56 में हुआ था। ठीक है, यानी चौथा हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया, तो ये हटाया गया था 1874 ईस्वी में। ठीक है। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना शुरू किया था, तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड लिटन। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, तो है अटॉर्नी जनरल। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशी सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है, ये आपको बताना है, तो हो जाएगा समान नागरिक संहिता। इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब आपका हो जाएगा दूसरा। लेखानुदान बना है, तो लेखानुदान बना है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन जो है अंगीकार किया गया था। ठीक है। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तब, तो आपको हो जाएगा 2 माह। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, तो आपका हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19(1) है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अलावा अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो आपका हो जाएगा ये। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो वो आपका हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 42वां संशोधन। ये मिलान करना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए संघीय सूची, तो ये आपका 97 प्रविष्टियां, राज्य सूची में 66 और समवर्ती में 47, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, तो हो जाएगा साधारण। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। निम्नलिखित सागरों में किससे औसत लवणता सर्वाधिक है, तो है मृत सागर। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर की प्रतिशत क्या थी, तो आपका हो जाएगा 17.64। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है, तो हो जाएगा हरियाणा। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो हो जाएगा तृतीय, तीसरे स्थान पे। ये यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है आपका बेंगलुरु, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यहाँ स्थित है, यह एरोस्पेस इंडस्ट्री है। तो इसके लिए जो है आपका ये इतना ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखते हैं कि ए का तीसरा कौन है, ये वाला है। तब कहीं आंसर हो गया, आगे करने की जरूरत नहीं है, वैसे मिला सकते हो। जैसे कोरबा है, तो कोरबा में जो है ये छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर एल्युमिनियम उत्पादन होता है, ठीक है। तो बी का चौथा दिया है ना, इसमें दिया है। जमशेदपुर लोहा इस्पात के लिए है ही, और मलाजखंड तांबा के लिए, तो आपका हो जाएगा यही चौथा। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का नाम है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण भारत। निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो आपका हो जाएगा खेतड़ी। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो बनाती है देवप्रयाग में, ठीक है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बौलाडीला में किसका खनन होता है? तो हो जाएगा हेमेटाइट का। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो वो है अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो है पंपास। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो वह है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कुलगार्डी में से कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो आपको हो जाएगी सोना खनन। निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा निर्यातों पर अधिक कर लगाना। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? तो लागू हुआ था राजाले चिलैया समिति। किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी? तो वी.के. आर्विरा। भारत में पहली पंचवर्ष योजना का आधार था? तो आपका हो जाएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क, ठीक है। बैंक दर का आशय है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? तो वो आपका हो जाएगा मसाला बॉन्ड। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है? तो बनता है फिनाल तथा फॉर्मेल्डिहाइड। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है हाइड्रोजन। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः, तो आपका हो जाएगा कोई नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यतः जो होता है दो ज्वलनशील लेकिन गैर विषाक्त गैस होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, प्रोपेन एवं ब्यूटेन, इनका मिश्रण होता है, ठीक। तो इनमें से कोई नहीं होगा। साबुन गिरिज को हटाता है? तो किस क्रिया द्वारा हटाता है? तो हो जाएगा पाइसीकरण द्वारा। आयोडीकृत लवण में रहता है? तो रहता है पोटेशियम आयोडाइड। गार्ड पार्टिकल है? तो ये आपका हो जाएगा हिग्स बोसॉन। निम्न में से नकदी फसल कौन सा नहीं है? ज्वार। काली क्रांति संबंधित है?
तो आपका हो जाएगा कच्चा तेल उत्पादन। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपका हो जाएगा डीएनए। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो ये सही है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मतलब सब सही है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा पांचवा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो आपका हो जाएगा विटामिन D2। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा ये टोकोफेरॉल बेरीबेरी। ठीक है, ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला है, यौगिक है, और ये विटामिन ई से संबंधित है। ठीक है, और विटामिन ई की कमी के कारण जो है तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी या समस्याएं हो सकती है, जैसे एनीमिया वगैरह। ठीक है, इंसुलिन है, तो ये आपका है प्रोटीन। ठीक है, ऐसे तो ये हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो आपका हो जाएगा क्लोरैम्फेनिकॉल। ठीक है, यहाँ सूची 2 को मिलाना है, तो देखते हैं क्या होगा। तो एस्पार्टेम है, तो एक कृत्रिम नॉन सेकेराइड एस्टिनर यानी मधुरक होता है। ठीक है, तो ये का 3 हो जाएगा, इसमें है तो 3 और 4 में है। ठीक है, तो दूसरा फ्रेयान। तो फ्रेयान जो होता है एक वायुवीय नोदक होता है या प्रशीतक, तो ये आपका ये हो जाएगा। न्यूफ्रीन जो होता है वो रबड़ का एक वर्ग है संश्लेषित, तो आपका ये हो जाएगा। और बेनाड्रिल, तो ये आपका जो है एक एंटीहिस्टामिन होता है ना, तो ये आपका ये हो जाएगा, यानी तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो आपका है ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो है विटामिन के। यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, तो ये देखते हैं त्वचा कैंसर। तो ये जो होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन, त्वचा कैंसर जो है पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण, तो ये डेसिबल में मापा जाता है। ओजोन क्षेत्र जो है इसके कारण, और वैश्विक तापमान ये आपके कार्बन के। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 2 3 4 1, तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। चलिए, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, तो कहाँ भंडारित होता है? तो ये होता है यकृत में। ठीक है, रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है, तो आपका हो जाएगा फास्फोरस 32। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो वो होती है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो संबंधित है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से। कण तत्व क्या है? तो ये आपका हो जाएगा वायु प्रदूषक। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बिहार में 2005-6 से 2014-15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की? तो इसमें आपका होगा रजिस्टर्ड निर्माण। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो है शिवहर। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध है, तो किससे संबंध है? तो इसका संबंध जो है विश्व बैंक के सहयोग से बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना का संचालन कर रही है, और इस परियोजना का स्थानीय स्तर पर जीविका के रूप में जाना जाता है, और इसका मुख्य उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ठीक है, तो ये रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन दोनों से है। ठीक ना, तो रोजगार सृजन भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो एक से अधिक हो जाएगा पांचवा। बिहार में
शिवपुर परियोजना का संबंध है, तो ये संबंध जो है तो नगर की आधारभूत ढांचा से भी हो जाएगा, फिर जो है शहरी शासन और योजना से भी है, सामाजिक विकास गरीबी उन्मूलन से भी है, स्थानीय आर्थिक विकास से भी है। तो इसमें भी जो है आपका क्या हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है, तो ये हो जाएगा 4595। वैसे इस समय जो है इसकी लंबाई अधिक हो गई है, 5947। ठीक। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है, तो आपका हो जाएगा 203 किलोवाट घंटा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया, तो देखिए ये जो हो जाएगा 3 फरवरी 1900 को, है ना, जब वो चक्रधरपुर के जाम खोपई जंगल में अपने जनजातीय गुरिल्ला सेना के साथ गहरी नींद में सो रहे थे। तो लगभग 460 जनजातीय लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 1 को मृत्युदंड, 39 को काला पानी, 23 लोगों को 14 वर्ष की सजा दी गई थी। और 9 जून 1900 को रांची जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई थी। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो वो आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो वो हो गया बिहार। ठीक है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो वो आपका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। ठीक है। ये कुतुबुद्दीन का एक सहायक सेनापति था, जो 1193 इसमें बिहार को जीतने वाला जो है प्रथम मुस्लिम विजेता था, 1193 में। कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था नान्यदेव। चलिए, नालंदा विहार का विध्वंस किया गया था, तो किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? कर्नाट वंश। ठीक है। तो ये था हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का लेखक है, तो वह है चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक है, तो वह है मौली कवि। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो हो जाएगा त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? तो है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो ये जो तेल महानदी है एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो उड़ीसा के सोनपुर के में मुख्य धारा में मिलती है। ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा। निम्नलिखित जिलों में 2001-11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो हुई थी मधेपुरा में। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? तो वह है भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग का ये लिमिटेड है ना, कहाँ स्थित है? तो ये जो हो जाएगा मोकामा में। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो आपका होगा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85। अब समसामयिकी की बात कर सकते हैं, तो ये देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसके राष्ट्रपति उम्मीदवार थे? तो ये थे रिपब्लिकन पार्टी। चलिए, इसको छोड़ ही देते हैं, क्योंकि ये समसामयिकी है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें नया याद करना होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, विविध देख देते हैं। व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है? तो कौन ये काम करता है? तो हो जाएगा विश्व बैंक समूह। ठीक है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो जाना जाता है
शांति पाइपलाइन। ठीक है। कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? तो किया गया है नीरज कुमार गुप्ता समिति। 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो बीत चुका है। वैसे ये जो आयोजित हुआ था कतर में हुआ था। ठीक है। प्रथम भारतीय जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते, तो ये पहले का है। तो ये कोई ये नहीं है, वैसे देवेंद्र झाझरिया थे। ठीक है। ये भाला फेंक में जीते थे। तो चलिए, और गणित का तो अलग से वीडियो बनाना है तो इसको छोड़ ही देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।